हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बोरुटो 2 ब्लू लोटस का चैप्टर 10 रिलीज हो चुका है बहुत दिन पहले। मैं एक्टिव नहीं था इसीलिए एक्सप्लेन नहीं कर पाया, पर बहुत सारे क्वेश्चन भी क्रिएट हुए, जैसे कि कुरमा सिर्फ हिमावारी के पास ही क्यों आया, बोरुटो के पास क्यों नहीं गया, और इतना ताकतवर होने के बाद भी कुरमा हिमावारी के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब हिमावारी नहीं चाहेगा तो कुरमा भी कुछ नहीं कर पाएगा, इवन मर जाएगा हिमावारी तो। और तीसरा चीज ये भी है, हाउ मच पावरफुल इज कुरमा राइट नाउ। मतलब जो इशिकी के टाइम था उतना ही है या उससे कम, क्योंकि जुरा जो है वो इशिकी का ही क्लोन है। ऑफिशियली नहीं बताया गया है, पर फिर भी सेम टू सेम ही लग रहा है। शुरू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले ये बात करते हैं कि कुरमा जिंदा वापस कैसे आया। देखो, एक्चुअली कुरमा कभी भी नहीं मर सकता है, क्योंकि वो बस एक चक्रा है भाई। वो चक्रा के अनुसार उन्हें डिवाइड किया था हागोरोमा ने। मतलब नाइन टेल के पास सबसे ज्यादा चक्रा है, वो बॉडी में शेप लेकर ही उसे रखा। मतलब ऐसा नहीं कि उस बॉडी को मार दो तो वो मर गया, उसका छोटा सा पोर्शन भी कहीं भी रहा तो उसमें से वो निकल सकता। और कुरमा ने ये भी बताया कि अगर मैं मर जाता हूँ तो धरती पे कहीं ना कहीं मैं रिक्रिएट हो जाऊंगा, मतलब हेवन या हेल नहीं जाऊंगा। देखो, साफ साफ बोले तो मिनाटो ने डिवाइड करके नारुतो के अंदर एक को रखा और खुद के साथ एक ले गया। अगर वो पूरा कुरमा को ले जाता, मतलब अपने पेट में लेकर मर जाता, तो कुरमा कहीं ना कहीं धरती पे किसी के ना किसी के पास जरूर रिक्रिएट हो जाता। मतलब एक छोटा सा पोर्शन भी चक्रा होता तो वहां से वो वापस आ जाता। पर मिनाटो ने उजुमा के नारुतो के अंदर रखा था एक पार्ट को, इसलिए वो नहीं रिक्रिएट हुआ। मतलब वो हाफ अभी भी है, जिंदा है। क्लियर हो गया कि कुरमा वापस क्यों आया। पर क्वेश्चन ये है कि वो हिमावारी के अंदर क्यों आया, बोरुटो के अंदर क्यों नहीं आया। वो तो बड़ा बेटा है ना। जैसे कि उसने बताया, चक्रा का छोटा सा पोर्शन वो हिमावारी के अंदर शायद जन्म लेने से पहले, मतलब जन्म से ही आ गया, या फिर ह्यूगा और युजुमा के मिलने से ऐसा हुआ। वो बताता है उसे भी पता नहीं है कुरमा को क्यों हुआ, ये शायद डेस्टिनी है। सबसे पहली बात, बोरुटो के अंदर मोमोशिकी है और कुरमा जो मरा ना उसके बाद ही हिमावारी के अंदर आया, जन्म से नहीं। मतलब अगर नारुतो के अंदर कुरमा कभी नहीं मरता तो हिमावारी के अंदर कभी नहीं आता। शायद मोमोशिकी के वजह से ही वो अंदर नहीं आ पाया बोरुटो के अंदर, और हिमावारी तो खाली बैठा है इसीलिए उसके अंदर आ गया। कुरमा ने ये भी बताया कि तुम्हारा जो चक्रा है वो कुछ स्पेशल है, मतलब नारुतो से भी ज्यादा। मे भी नारुतो से ज्यादा चक्रा हो सकता है या फिर एक अलग तरह की पावरफुल चक्रा हो सकता है, क्योंकि ह्यूगा और उजुमा की मिला है ना। बोरुटो में भी सेम है, इसीलिए उसका जोगान दिखाया गया है। हाँ, एनिमे में दिखाया गया है, मांगा में नहीं। पर एक्चुअली होगा, जोगान का एग्जिस्टेंस होगा जो मोमोशिकी से रिलेट नहीं होगा, क्योंकि एनिमे में इतना बड़ा फिलर नहीं दिखा सकते। मतलब कुछ भी। क्वेश्चन है कि हिमावारी के ऊपर कुरमा क्यों डिपेंडेंट है। देखो, कुरमा बताता है कि उन दोनों का बॉडी और सोल सेम है, अलग नहीं है, इसीलिए जो भी करना है हिमावारी को ही करना है। पर हम नारुतो और नारुतो शिपुडन में, मतलब नारुतो के केस में बहुत सारे ऐसे चीज देखे कि वो डिपेंडेंट नहीं था। नारुतो अगर सोया हो तो कुरमा अपने आप कुछ कर सकता है, मतलब बाहर भी आ सकता था। देखो, ये टोटली डिफरेंट है। देखो, अभी जो हुआ है वो हिमावारी के जन्म के साथ ही हुआ है, पर नारुतो में वो सील था कुरमा, उसे बाहर से अंदर लिया गया है। और अगर वो सील को तोड़ के बाहर आ जाता था तो वो पूरा बाहर आ सकता था नारुतो को फाड़ के। और बाद में उन दोनों का दोस्ती हो गया, इसीलिए फाड़ के नहीं आया। उन दोनों का दोस्ती हो गया है इसीलिए आराम से बैठा। अब देखो, एक क्वेश्चन ये है कि अगर कुरमा अलग से आ सकता है नारुतो के बाहर, तो नारुतो क्यों मर गया वार के टाइम। देखो, नारुतो और कुरमा वो तभी मिल चुके थे, उन दोनों का चक्रा भी मिल चुका था और नारुतो पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था। सिर्फ और सिर्फ कुरमा के वजह से जिंदा था। मतलब इतना थका हुआ था कि उसे रेस्ट भी नहीं लिया पूरे वार के टाइम। और जब कुरमा को बाहर निकाला गया तब भी उसका हार्ट धीरे धीरे डाउन हो रहा था, ऐसे सडनली नहीं रुक गया। इसीलिए उसका हार्ट को वैसे ही साकुरा सर्कुलेट करते करते नेक्स्ट कुरमा के पास ले गया। और उन दोनों का बॉडी सेम था, सोल सेम नहीं था। यहाँ पर पूरा टोटल केस अलग है, वो उसके साथ पैदा हुआ है। अगर हिमावारी अपनी ताकत को बढ़ाएगा तो कुरमा का पावर अपने आप उसमें इंक्रीज होता जाएगा। इसीलिए कुरमा ने बताया, तुम ही कर सकते हो सब कुछ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें बस हेल्प कर सकता हूँ। जैसे कि तुम कुछ सीख रहे हो, जैसे कि कार चलाना, वो ड्राइवर होता है ना साइड में, वो बस हेल्प करता है कैसे चलाओगे, पर चलाना तुम्हें ही है। सबसे पहले तुम्हें बैठ के चलाना पड़ेगा। अब बारी है कुरमा कितना ताकतवर है। देखो, जो अभी आया है हिमावारी नया रूप के साथ, वो बेरियन मोड की तरह दिख रहा है। और पहले जो जाबुजा के टाइम लड़ रहा था ना नारुतो, वैसा भी दिख रहा है। देखो, जाबुजा टाइम जो लड़ रहा था उसके चारों तरफ चक्रा ही था, और जो आंखों का था वो बढ़ गया था, अपना नाखून भी बढ़ गया था। पर बेरियन मोड के टाइम वो चारों तरफ चक्रा नहीं था, वो बस अंदर ही अंदर फ्लो हो रहा था, बाहर नहीं दिख रहा था, बस ग्लो कर रहा था।
यहाँ पर देखोगे तो दोनों केस मिलके जैसा दिख रहा है। जैसे कि अपने हाथ को देख रहे हो, हिमावारी के हाथ को, अपना हाथ नहीं, तो उसका 9 टेल जैसा हो चुका है हाथ, मतलब थोड़ा थोड़ा नाखून बाहर आ चुका है और शेप भी थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है। पर बेरियन मोड जैसा जो ग्लो हो रहा है अंदर से हो रहा है और आंखों को देख के पता भी लग रहा है वो बेरियन मोड जैसा ही दिख रहा है। पर ऐसा लग रहा है कि ये पुराने कुरोमा जो था उससे ज्यादा ताकतवर वाला है, क्योंकि देखो बेरियन मोड में ही वो एग्जिस्ट हुआ था, मतलब मर गया था और यहाँ पर रिक्रिएट हुआ, तो वहीं से ही शुरू होगा ना। ऐसा नहीं कि जीरो, हाँ हो सकता है जीरो से ही हो सकता है, पर अभी जो चल रहा है सीन, अगर कुरोमा को पहले वाला ताकतवर बनाया मतलब अभी वो कमजोर लगेगा। सही बोल रहा हूँ, और कोई चारा नहीं है, क्योंकि हमने देख चुके हैं 9 टेल और सुसानो दोनों को ही पेल चुका है इसी की, और ये जूरा उसी का वर्जन है और फुल्ली 10 टेल है। मुझे पर्सनली लग रहा है कि ये बेरियन मोड जितना ही ताकतवर है, क्योंकि देखो जब इसी की लड़ रहा था वो 10 टेल का पावर पूरा नहीं लिया था, अभी जूरा के पास 10 टेल का पूरा पावर है और अभी बेरियन मोड के साथ लड़ेगा तो टका फायर होगा ना भाई, टक्कर जरूर देगा, क्योंकि पुराना बेरियन मोड इसी को आराम से धो रहा था। 9 टेल नहीं, बेरियन मोड बोल रहा हूँ। हाँ पता है, मतलब हिमावारी अभी सीखा है जूरा को कैसे टक्कर देगा, मतलब थोड़ा बहुत देगा, जरूर देगा। और ऊपर से उसका दूसरा भाई भी आ रहा है कावाकी। हाँ हिदारी के साथ लड़ रहा है, वहां पर सारदा को हेल्प कर रहा है। अगर वो सारदा को हेल्प कर रहा है तो जरूर बोरुटो यहाँ पर आएगा, थोड़ी देर के बाद आएगा उसके कर्मा के वजह से, और जूरा वर्सेस बोरुटो देखने को मिलेगा। और उस तरफ सारदा, सुमिरे और कावाकी तीनों मिलकर हिदारी के साथ लड़ने वाले हैं। अब ताकत के बारे में बोलेंगे तो वो तीनों मिलकर हिदारी के साथ लड़ेंगे और बोरुटो हिमावारी मिलकर जूरा के साथ लड़ेंगे, मतलब बराबर जैसा हो गया। अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा पोजीशन आया कि कोई बड़ा वाला सीन हो गया, जैसे कि नया विलन, देखो ये चारों मिलकर कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। ऐसा कुछ होगा कि सी बाई गॉड को आ जाएगा, शायद उसका पावर आ जाएगा, सी बाई गॉड तो नहीं, उसका पावर आएगा। उनके साथ लड़ने के लिए अभी भी एक बंदे को रखा गया है बोरुटो के साइड, मतलब अच्छाई के साइड रखा गया है, बुराई के साइड नहीं। मतलब फ्यूचर में एक बड़ा विलन आएगा और उससे लड़ने के लिए बोरुटो की तरफ से, मतलब अच्छाई की तरफ से एक कैरेक्टर को छुपाया रखा गया है। वो कौन है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी सब कैरेक्टर को दिखाया गया है, मतलब जितना लीड करने वाले थे उतना को दिखाया गया है, सिर्फ उसे ही छुपाया गया है अभी तक। आपका काम है सिर्फ कमेंट करना। और ये था मेरा पूरा वीडियो, आपको कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताना। और ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन हो तो वो भी बता देना, उस पर वीडियो जरूर आएगा।